हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बिना ड्राइंग के एक बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट करना है, एक बैकग्राउंड को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये पूरा बैकग्राउंड हमने 3 बीजी से मिलाकर बनाया है, बिल्कुल क्वालिटी के साथ, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे जो 3 बैकग्राउंड थे वो कौन-कौन से बैकग्राउंड थे जो आप ऊपर देख रहे हो। पहला बैकग्राउंड ये वाला है, इससे इसको मिलाकर, और दूसरा बैकग्राउंड ये वाला है, इससे भी हमने कुछ चीज़ें ली है, और तीसरा बैकग्राउंड हमारे पास ये वाला है। इन सभी को मिलाकर हमने जो बीजी को क्रिएट किया है, ये वाला बीजी को क्रिएट किया है। अगर आपको लगता है कि सर ये बाकी के जो बैकग्राउंड है ये कहाँ से बाय करना, तो आप जियो एडू से बाय कर सकते हैं। हमारा ब्रांड साउथ एशिया में सबसे टॉप में है। हम एजुकेशन के पर्पज से या फिर अदर सर्विसेज, आपको मोरल स्टोरी, हॉरर स्टोरी का स्टोरी राइटर चाहिए, वॉइस ओवर चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, या फिर आपको कैरेक्टर या बैकग्राउंड चाहिए, तो आप सीधा वेबसाइट से बाय कर सकते हैं या फिर हमसे सर्विस को ले सकते हैं। तो ये वाले वीडियो पे हम पूरा समझेंगे ये बीजी कैसे क्रिएट किया है। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे बिना ड्राइंग के बीजी को क्रिएट कैसे करना है। पर आपके पास पहले से डेटा होना ज़रूरी है थोड़ा बहुत। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 बैकग्राउंड लेके रखे हैं। पहला बैकग्राउंड ये वाला है, और दूसरा बैकग्राउंड ये वाला है, और तीसरा बैकग्राउंड ये वाला है। तो कंप्लीटली मैं आपको प्रॉपर बैकग्राउंड को मॉडिफाई करना सिखाऊंगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि किस तरह हमने एक नया बैकग्राउंड को क्रिएट किया है। सबसे पहले जब भी आपको कोई बैकग्राउंड को क्रिएट करना है, आपका ड्राइंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग नहीं आता है तो आप कोई भी बैकग्राउंड को डिज़ाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेड है, ये पहले पूरा एक ड्राइंग बना बना है, उसके बाद ये ट्रेसिंग हुआ है प्रॉपर तरीके से, बहुत क्वालिटी के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे पहले ड्राइंग बनाए। तो यहाँ पे हम ड्राइंग से नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जियो एडू से आपने भी बैकग्राउंड को बाय किया, हमारी वेबसाइट पे जाओगे, बहुत सारे बैकग्राउंड आपको वहाँ पे मिलेगा, या फिर आप 1 टू 1 भी ऑर्डर कर सकते हैं। मोस्टली लोग हमसे 1 टू 1 ऑर्डर करते हैं, क्योंकि जियो एडू के पास साउथ एशिया के नंबर 1 ग्राफिक डिजाइनर है। आप हमसे सीधा कॉन्टैक्ट करके भी बाय कर सकते हो 1 टू 1। 5-6 बैकग्राउंड लो, जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, या फिर एक ये हो गया, उसके बाद मॉडिफाई करो, खुद के बैकग्राउंड को खुद खुद क्रिएट करो। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये देखोगे, पहले आपको ये दिखा दूँ, ये पूरा वेक्टर है। ये जो आप मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, पूरा एक साथ ये मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिंबल है। अगर मैं इसको इसके अंदर जाऊँगा, तो आप इसके अंदर जाके देखोगे, मैं लॉक यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल बी दबाता हूँ ताकि अलग-अलग दिखे आपको। इसके अंदर और जाता हूँ बल्कि, यहाँ पे देखोगे जैसे मतलब जो ये पूरा एक-एक जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सारे अलग है। तो जैसे कि यहाँ पे देखोगे, जैसे ये वाला पार्ट है, तो इसको भी देखोगे ये अलग है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि अलग लगे, जो आपने स्टार्टिंग में देखा। पूरा साउथ एशिया में हम ऐसे ब्रांड है जो लगातार यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर फेसबुक पे, या फिर यूट्यूब पे हम लोग कंटिन्यू आपको ऐसे लेक्चर देते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को मॉडिफाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अगर आपको मॉडिफाई करना, तो आपके पास पहले से डेटा होना चाहिए, जो डेटा आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, www.jioedu.com। आप हमारा जियो एडू की वेबसाइट से लो, और उसके बाद मॉडिफाई करना सीख लो। एक बैकग्राउंड से 1000 बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या करना है, इस वाले बैकग्राउंड को, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये भी रहना चाहिए और बाकी तीनों बैकग्राउंड रहना चाहिए, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है कि सर डॉक्यूमेंट कैसे लेते हैं, तो आपको पहले बिगिनर्स वीडियो देखना चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंट फाइल पे जाके न्यू कंट्रोल एन भी दबाओगे, तब भी आपको न्यू डॉक्यूमेंट टाइप का इस तरह आता है। ये आपको बोलता है कौन सा साइज आपको चाहिए, फुल एचडी चाहिए, 4K चाहिए, आपको कौन सा साइज चाहिए, या एचडी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फुल एचडी रखा है। यहाँ पे आपको समझ आ जाता है इसका विड्थ और हाइट। क्रिएट नहीं करूंगा बिकॉज मेरे पास पहले से डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, या फिर मैं इसको सीन भी कह सकता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे सीन लिखा है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे अपने यहाँ पे आया, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ ताकि ये भी रहे और दूसरा भी रहे। तो कॉपी किया, इसको कंट्रोल सी, राइट क्लिक करो, या फिर यहाँ पे कॉपी आता है, कंट्रोल सी, कॉपी करके अपने यहाँ पे आए, और कंट्रोल वी। तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको इधर हमने रख लिया है। अब ये मत कहना कि सर ये तो मॉडिफाई या करेक्टर बैकग्राउंड डिजाइन क्या होता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाना, तो वहां पे स्केचिंग करना सिखाया कि बैकग्राउंड को डिजाइन कैसे करते हैं। डिजाइन मीन्स शेप में कैसे क्रिएट करना है, प्रोस्पेक्टिव में ड्राइंग कैसे बनाना है, उसी के बाद ट्रेसिंग का पार्ट होता है, ये मॉडिफाई का पार्ट है। तो अब यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बंद करके रखता हूँ, ताकि आपको उतना ही शो हो जितना आउटपुट में आने वाला है। अब हमारे पास ये अलग से आ चुका है, एक हमारे पास यहाँ पे है और एक हमारे पास यहाँ पे है। तो इसको मैंने कंट्रोल बी कर दिया। कंट्रोल बी और ब्रेक मार सकते हो आप। अब एक-एक करके आप चेंज करोगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे को इसके अंदर जाता हूँ, मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको मैंने उड़ा दिया, मुझे नहीं चाहिए ये वाला पार्ट। और इसके बाद जैसे
थोड़ा यहाँ से ओपन करके रखो, जैसे इसका अंदर जाते हैं, जैसे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इस पे आपको क्या लगाना है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे ऐसा बैकग्राउंड दिखाना है जिसमें जैसे इस वाले में छत नहीं है, ऐसा दिखाना है तो ऊपर से मुझे काफ़ी दीवार को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा अपने इस वाले बैकग्राउंड पे। अगर मुझे दिखाना है कि मतलब यहाँ पे छत भी होगा, सब कुछ रहेगा, तब भी मैं इसको रख सकता हूँ, पर इसके लिए मैं यहाँ से जो मेरा दूसरा ये जो रेफ़रेंस है, रेफ़रेंस से समझ लो, ये जो जैसे ऊपर से छत दिख रहा है ना, इस तरह मैं लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको कलर को कॉपी करूँ, आई प्रेस करोगे तो यहाँ से आई से आप कलर को कॉपी कर सकते हैं, या फिर कोई भी गूगल से इमेज उठा के कलर के लिए आप रेफ़रेंस ले सकते हैं। तो मैंने आई से कॉपी किया, तो मैं यहाँ पे सीधा कलर को डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से कलर को कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद में अपने वाले इस वाले पे आ चुका हूँ। इधर से देखो, जब मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो कलर है हमारा नीले कलर का फ़िल कलर पे आ रहा है। तो इस कभी-कभी ऐसा होता है जब आप सिलेक्ट करते हो तब ये प्रॉब्लम करता है। तो आपने क्या करना है, ये कलर को कॉपी करो, आप यहाँ पे एक न्यू रेक्टेंगल आप क्रिएट कर लो, जहाँ पे भी आप वो करते हो। जैसे मैंने रेक्टेंगल को क्रिएट किया, इसको यहाँ पे एक कलर रेफरेंस लेके ये डब्बा जैसे बना दिया। अगर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल वी करूँगा, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, या फिर आप इसको सिलेक्ट मत करके रखना, क्योंकि सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे भी शो होगा। तो सीधा मैंने ये सीधा आके यूं कलर डाल सकता हूँ मैं, सब में ये कलर को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया ऐसा। या फिर आप क्या करोगे, कंट्रोल जब ये कंट्रोल वो दबाओगे, कंट्रोल ऑल्ट एस, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है। जब भी आप कंट्रोल ऑल्ट एस दबाओगे, तो जैसे मैं बाहर हूँ, तो यहाँ से मैं कंट्रोल ऑल्ट एस दबाया, तो आपके पास ये सॉरी, यहाँ पे आके कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ दबाओगे, तो आपके पास कंट्रोल एफ से ये आता है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन। कंट्रोल ऑल्ट एस से आपका स्केल का ऑप्शन आता है। कंट्रोल एफ से आपका ये वाला ऑप्शन आ जाता है, जिसमें आपका कलर भी आप रिप्लेस कर सकते हो एक ही बार। लेकिन अभी हम कलर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ ये यहाँ पे हमारा ग्रेडिएंट है। ग्रेडिएंट कभी भी रिप्लेस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला कलर लूँ और नीचे कहूँगा कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये यहाँ पे अगर ग्रेडिएंट है तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। जो ये वार्निंग आ रहा है ना, ये कह रहा है कि रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मल कलर को, फ्लैट कलर को, सॉलिड कलर को ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा, एक-एक जाके, जैसे मैंने यही कलर को हमने लिया और इसके अंदर गया प्रॉपर जहाँ पे शेप है, शेप कहाँ पे पता लग रहा है, ऊपर शेप लिखा है, तो हमने फटाक से यही कलर को आई से कॉपी किया, सीधा मैंने जाके डाल दिया। पहले मैंने नॉर्मल यहाँ पे इतना कर दिया। इसके बाद जो जैसे ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, आप शिफ्ट के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक को पकड़ो, 2 को पकड़ो, शिफ्ट के साथ। देखो मैं एक इसको डिलीट करूँगा तो यहाँ पे बीच में देखो ब्रेक हो रहा है, बिकॉज़ सारा पूरा एक शेप था। तो आप क्या करो, सबको ऐसे सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, शिफ्ट को प्रेस करके रखो कीबोर्ड में। तो मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा, एक-एक करके मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ता है, और जैसे मैंने सबको सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट कर दिया, आई से मैंने सीधा ये कलर डाल दिया, तो अभी बिल्कुल कलर आ चुका है। अब जैसे ये चीज़ और भी बचे हैं, छोटे-छोटे पार्ट बचे हैं, इन सबको भी मैंने सिलेक्ट किया। अभी ड्रैग करके भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, आई से सीधा कलर डाल दो, तो ये कलर भी फ़िल कलर पूरा, मतलब ये भर लेगा पूरा कलर। यहाँ पे देखोगे हमारे पास इस तरह आ चुका है। ये ऊपर वाला हमने बिल्कुल फ्लैट रख लिया, ठीक है? अब जैसे सामने है, जैसे मुझे लगता है कि ये वाला दीवार मुझे ऐसी नहीं चाहिए, इसको मुझे चेंज करना है। अब इसमें भी देखोगे बिल्कुल ग्राफिक डिज़ाइनर ने बिल्कुल ऐसा यहाँ पे करके रखा है, पूरा का पूरा क्वालिटी वाला काम करके रखा है। तो नज़दीक जाओगे तो इस पे भी देखोगे, ये जो विंडो है बिल्कुल अलग विंडो है। आप चाहो तो ये जो विंडो है इसको कहीं और जगह भी लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे ये विंडो चाहिए ही नहीं, और ये वाला विंडो भी नहीं चाहिए। और इसके बाद जैसे ये डोर है, इस डोर को भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो। जैसे ये डोर सामने है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस डोर को भी यहाँ से हटा देता हूँ। कंट्रोल ज़ेड करो, अगर आपको गलती से कुछ ऐसा प्रेस हो जाता है, जैसे डिलीट हो जाता है, तो कंट्रोल ज़ेड करो, ठीक है? तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जाने के बाद जो मेरा ये डोर है, डोर को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, और जो ये बाकी का पार्ट भी है, इसको यहाँ पे मैं डिलीट नहीं करूँगा। अभी मुझे क्या करना है, इस कलर को थोड़ा-सा अलग कलर देना है। आप चाहो तो ये सेम कलर रखो, या फिर दीवार का कलर के लिए भी आप रेफ़रेंस ले सकते हो। जैसे ये वाला कलर है, इस दीवार का कलर देखो नीला-नीला टाइप का है, या फिर दूसरी दीवार का कलर भी आप ऐसा ले सकते हो। आप चाहो तो वही कलर रख सकते हो जो वहाँ पे पहले से पड़ा है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला कलर पड़ा है और इधर साइड ये वाला कलर पड़ा है, तो आप चाहो तो इसी कलर को, जैसे मुझे लगता है कि मैं ये वाला कलर रखता हूँ ग्रीन वाला, तो सब जगह मैंने ग्रीन वाला ही कलर को दे देना। अभी देखो ये जो कलर है ना, जो जितना भी ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप चाहो तो सॉलिड है, ये ग्रेडिएंट नहीं है। आप चाहो तो कंट्रोल एफ प्रेस करो, कंट्रोल एफ प्रेस करके जब आप यहाँ पे इस कलर पे करोगे, फिर ये वाला कलर दोगे जो आप देना चाहते हो, तो रिप्लेस हो जाएगा। अभी के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये कलर अगर इस बीच में कहीं दूसरी जगह भी होगा, तो प्रॉब्लम करेगा। तो मैं इस दीवार की कलर को क्या करता हूँ, आई से मैंने कॉपी किया, सब जगह मैंने ये डाल दिया ऐसा करके, एक-एक करके यहाँ पे सब जगह मैंने ये कलर को फ़िल कर दिया, ठीक है? ये करने के बाद जैसे मुझे लगता है इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ, ये सीधा जितने पार्ट है, सबको मैंने कलर को एक साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया ऐसा। बाद में भी इस कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ।
फिलहाल के लिए मैं इधर जाके सबको मैंने हटा दिया है। ये जो बीच में जो ये बना है, ये भी ये पूरा का पूरा शेप है। तो शेप को मैं डिलीट करूंगा तो पीछे का पार्ट पूरा हट जाएगा, तो इसको भी मैं, इस कलर को भी मैं यहाँ से यही कलर को डाल के इसको यहाँ से हटा देता हूँ। नज़दीक जाऊंगा तो आपको नजर आएगा पूरा का पूरा हमारा शेप है। तो मैं इसको इसी तरह ही डाल रहा हूँ। तो कंट्रोल जेड किया, ये सॉरी ज़ूम आउट किया जेड से। अब ये यहाँ पे सॉलिड आ चुका है। ऊपर का पार्ट जो ये है, इसको भी मैं इसी कलर पे यहाँ पे डाल सकता हूँ, जैसे कि मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऊपर का पार्ट में मैं इसको ऐसे ही डाल दूंगा। तो मैं थोड़ा सा दूर गया ज़ूम से, मैंने यहाँ पे ये कलर को यहाँ पे डाल दिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। जैसे कि मुझे लगता है इसको हटाना है तो इसे डिलीट कर लो। ग्राफिक डिजाइनर ने इसको डिजाइन के तौर पे ऐसा बना के रखा है, एक एक करके ऐसा करके रखा है। कंट्रोल जेड, मैंने इसको एक साथ सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके, तो ये सारे पार्ट को मैंने हटा दिया। ठीक है, नॉर्मल काम है। अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी को क्रिएट करते हैं तो एडोब एनिमेट पे ही आप ये सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है ये वाला डिज़ाइन मुझे नहीं चाहिए, ये वाला डिज़ाइन नहीं चाहिए, और इस वाले डिज़ाइन को हटा के, ये चिड़िया सब कुछ हटा के, इस वाली दीवार पे भी मैं थोड़ा-सा अलग कलर करता हूँ, यही वाला कलर कर लेता हूँ। इसी कलर को मैं यहाँ पे डाल के, ये वाले कलर को इधर आ जाएगा। जो जितने भी ये ऊपर जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, इन सब पे आप एक ही कलर को डाल सकते हैं। जैसे कि ये वाले कलर को हम, ये इसी कलर को हमने यहाँ पे के से शॉर्टकट है। जो ये वाला हमारे पास पेंट वाला जो ऑप्शन आता है, वो के का, इसका शॉर्टकट की इसका के है। तो के से हमने ये वाला चीज़ डाल दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे दीवार में भी थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम है इस वाले पे, तो आप ये कलर को यहाँ पे देखोगे इस वाले पे डाल दो। और साथ में जो ये जो आपको दिख रहा है ज़िगज़ैग, ये आपका डिज़ाइन का डिज़ाइन था, उससे ये ऐसा हो रहा है। जो डिज़ाइन यहाँ पे बना था, तो मैंने इसको इस तरह इसको चेंज कर दिया ऐसा। थोड़ा बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने इस तरह इसको यहाँ पे रख लो कि मैंने यहाँ पे इसको टच किया, और इसके बाद इसको यहाँ पे मैंने इसको ऐसा टच किया। तो देखो सीधा हो गया ना। थोड़ा-थोड़ा करके आप अच्छे से काम करोगे तो हो जाएगा। सेम इस वाली दीवार को पहले सीधा करता हूँ, मतलब फ्लैट कलर लगाता हूँ, बाकी का जो डिज़ाइन है उसको हटा देता हूँ, जितने भी ये पार्ट है ये सब। आप चाहो तो शिफ्ट के साथ एक साथ सबको सिलेक्ट करो, फिर एक साथ डिलीट कर सकते हो, या फिर एक-एक करके भी आप पर डिलीट ऑप्शन जो कीबोर्ड में आता है, उससे आप पर डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट करो, डिलीट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, ऐसा। ठीक है, सिंपल। जब आपके पास बजट नहीं होता है ना, तो आप इस तरह अपने बीजी को क्रिएट कर सकते हो। मतलब मान के चलो आपने 2-3 बीजी लिया, उसके बाद आपने बहुत सारे बीजी को ऐसे मॉडिफाई करके बना दिया। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ जीवा एडू के ऐसे चैनल में बताई जाती है, जहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे जो चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, 800-900 वीडियो पड़ा है। तो जैसे कि यहाँ पे ये खराब है, इसको भी आप ऐसा ही करोगे। जैसे कि थोड़ा-सा मैंने इसको ऊपर की तरफ किया। कभी-कभी दिखने में ईज़ी लगता है, पर करने में थोड़ा टफ़ लगता है, पर ईज़ी है सारा चीज़। स्टार्टिंग में हर काम थोड़ा टफ़ लगता है, बाद में ईज़ी लगता है। क्योंकि स्किल है, विराट कोहली बनने में टाइम लगता है, ये कोई पैसों से नहीं खरीदा जाता है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात है। तो इतना कर दिया। अब ये जो यहाँ से कलर है यहाँ पे डाल दिया, इस पे भी। तो ये पूरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। ये अभी हमने इतना किया। अभी भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, पर थोड़ा अभी मैं बाहर आता हूँ, पहले बाहर से मैं देखता हूँ मैंने क्या-क्या काम हुआ है। इसको डिलीट मार दिया। अब जैसे कि मुझे लगता है ये जो इतना सा पार्ट है, ये वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। जैसे कि ये पार्ट है, इसको भी हटा सकता हूँ। और ये जो ये वाला यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मुझे ये नहीं रखना है, और मुझे ये भी नहीं रखना है, ठीक है। अब आता है ये वाला पार्ट। तो ये वाले इस वाली चीज़ों को आप बाहर रखो, और ये मैं दूसरी जगह से भी कॉपी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ से हटा दिया। तो मेरे पास अभी ये वाला पार्ट बचता है। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे बची है, ये बहुत सुंदर सी चीज़, आप चाहो तो अंदर से रख सकते हो कहीं पे भी। जैसे कि मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं डिज़ाइन के तौर पे इसको बना रख सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी रख सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। मुझे और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप देखोगे ये इस तरह आपको नज़र आएगा। पीछे का जो है जो मैं कहता हूँ कि प्रोस्पेक्टिव में आपको ड्राइंग क्रिएट करना आना चाहिए, वो यही चीज़ है कि अभी देखोगे मेरे को लगता है कि ये सारा यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ है। इसको मैं सही करता हूँ, बिकॉज़ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये सही था। जो पुराना डिज़ाइन था, कौन-सा डिज़ाइन? ये वाला डिज़ाइन। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल परफेक्ट था, ये जो नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैंने अभी इसको बिल्कुल सॉलिड कलर डाल डाल के रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा-सा गड़बड़ है, ठीक है? तो हम इसको बाद में चेंज करेंगे, जो आपने स्टार्टिंग में देखा कि किस तरह बीजी बना है। तो अभी करना क्या है? सबसे पहले मैं इस बेड को ठीक करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बेड चाहिए। तो ये वाले बेड को ठीक करने के लिए मैंने ऊपर वाला डिलीट मार दिया। बाहर आओ, पहले इसको कंट्रोल बी दबा दो अगर कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप कर दिया इसको, ताकि मैं इसके अंदर जाके काम कर सकूँ। अब जैसे मुझे लगता है थोड़ा बहुत मॉडिफ़ाई करना है इस चीज़ को। अब जैसे ये वाला पार्ट है, तो इसके अंदर जाके मैंने इस चीज़ को डिलीट कर दिया। जैसे कि मुझे लगता है ये वाला चीज़ को मैंने डिलीट कर दिया, बस।
मैंने इतना डिलीट कर दिया ऊपर वाले पार्ट को, इसको भी डिलीट कर दिया, तो आपके पास जो ये वाला पार्ट बचता है इतना सा। अब इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे ये ऊपर से खाली हो गया ना, तो बस इसको यहाँ पे एन दबाओगे तो आपके पास आएगा ये जो लाइन टूल है, इसका कलर व्हाइट है, इसको मैंने ब्लैक कर दिया। सीधा मैंने एन से एक लाइन खींची। आप अगर ये स्ट्रोक मोटा आ रहा है तो आप सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टी में जाके नीचे आपको नजर आएगा स्ट्रोक ऑप्शन, आप इसको बिल्कुल पतला कर सकते हो ताकि आप इसको यहाँ से देख सको कि मेरा प्रॉपर तरीके से सही लाइन लगी है नहीं लगी। अभी देखोगे थोड़ा कोने पे ये टच होनी चाहिए थी, इधर टच होनी चाहिए थी, फिर इसे आपको इसको इसको आप यूं कर सकते हो जरा सा। और इस पे कलर डालने के लिए आप कोई सा भी सॉलिड कलर चूज कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही सॉलिड कलर चूज किया, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। डार्क मुझे थोड़ा सा ब्लू चाहिए था तो मैंने ब्लू सा कलर लिया, जैसे कि यहाँ से मैं कोई सा भी कलर ले लूंगा, ये वाला कलर ले लिया और यहाँ पे आया, इसको थोड़ा-सा डार्क कर दिया ऐसा, और सीधा मैंने के से प्रेस करके यहाँ पे कलर को डाल दिया। स्ट्रोक को डबल क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। अब आप देखोगे जैसे इसका कोना है, तो कोना यहाँ पे थोड़ा-सा बच गया, तो इसको हमने थोड़ा-सा ऐसा आगे-पीछे करने के बाद ये यूँ कर सकते हो। ज़रा जैसे मैंने इसको ज़रा-सा बाहर की तरफ किया और इसको ज़रा-सा ये आपको यहाँ पे सर्कल टाइप का नज़र आएगा। कंट्रोल ज़ेड करो अगर गलत हुआ, तो एक एक ऑल्ट के साथ एक एज निकालो और यूँ करो। तो कंट्रोल कंट्रोल ऑल्ट एस करो अगर कोई सॉरी कंट्रोल ज़ेड करो अगर कुछ गलत होता है। ज़रा-सा मैंने बाहर की तरफ कर दिया ऐसा, ठीक है? और दूसरी की तरफ भी मैंने थोड़ा ऑल्ट के साथ एज निकाला और इसको मैंने ज़रा-सा बाहर की तरफ किया। इस तरह आप मॉडिफ़ाई पे थोड़ा बहुत तो काम आप कर ही सकते हो, ज़रा-सा ऊपर की तरफ यूँ कर दिया। अगर थोड़ा झटका लग जाता है तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर्टी में जाके डीओसी में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट, इस पे एक बार क्लिक करो ताकि आप ईज़िली इसको कंट्रोल कर सको। कई बार क्या होता है, जैसे कोई चीज़ को ऑब्जेक्ट को हम हिलाते हैं तो एकदम से झटका टाइप का लगता है, तो आप इस पे क्लिक करो दोबारा। अब मेरे पास इतना हो चुका है तो मैंने इसको ये बाहर से देखोगे तो आप अगर आपको ये लगेगा कि सर अंदर में अब जब जा रहे हो तो इसका कलर कुछ अलग आ रहा है और जब आप बाहर आ रहे हो तो इसका कलर कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो हम अपने लेक्चर में, बहुत बड़े-बड़े लेक्चर में हम बताते हैं। तो ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि हम जब बाहर आते हैं तो आप एक चीज़ को नोटिस करोगे, जैसे मैंने इसके अंदर गया, जो ये मेरा ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर गया तो इसका इसका कलर ये है, बाहर आया तो इसका कलर ये है, बिकॉज़ यहाँ पे हमने देखा होगा कि प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पे हमने कलर को चेंज किया होता है। पूरा का पूरा कलर को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। अगर कभी कुछ ऐसा रहता है तो इस पे देखोगे हमने कुछ ना कुछ हमने इस पे चेंजिंग किया होता है। तो अभी करना क्या है कि हमने यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है इसी को कॉपी करके दूसरी जगह भी लगाना है। तो इसको ज़रा-सा नीचे करता हूँ और थोड़ा-सा इसको पतला कर देता हूँ। मैंने इसको थोड़ा-सा पतला करने के लिए ये पतला किया ताकि मोटा ना लगे। थोड़ा-सा इसको और ऊपर किया, इतना रखा, थोड़ा-सा इस तरह। अब ये परफेक्ट है। अब पीछे वाले लेने के लिए कौन-सा पार्ट लेने के लिए, ये वाला लेने के लिए हमने इसी को कॉपी करो, क्योंकि ये भी मुझे यहाँ पे रखना है ना। तो इसके अंदर चले जाओ, जैसे कि ये है, कंट्रोल वी करो। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे इसको लाओ और इसको ज़रा-सा ऊपर से छोटा और ज़रा-सा इधर से पतला, ये यूँ, ठीक है? ये हो गया। अब ये वाले को हमने अभी देखोगे तो कंट्रोल बी दबा दो वरना, तो ये वाले जो पीछे पार्ट है इसको आपने डिलीट कर लेना और आपने कंट्रोल जो 4 बटन होते हैं ना कीबोर्ड में, बटन, डाउन बटन, उससे आपने पीछे की तरफ करोगे, पहले उसको सिलेक्ट करो, इस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करो, तो कंट्रोल के साथ आप डाउन बटन दबाओगे, नीचे, ऊपर। देखो थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ तो समझ आएगा। जब मैं कंट्रोल के साथ अप बटन दबाऊँगा तो ऊपर आएगा, नीचे, ऐसा, ठीक है? ये हो गया। अब प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि जैसे जो पार्ट है ये थोड़ा बड़ा दिखता है, पीछे वाला थोड़ा छोटा दिखता है, तो मुझे पीछे वाले को थोड़ा-सा नीचे की तरफ करना है ऐसा, ठीक है? तो ये परफेक्ट है, आगे वाला बड़ा है, पीछे वाला छोटा है। अब पीछे इसकी बात आती है तो इसमें भी सेम यही काम करना है। तो ये जो पार्ट है जो यहाँ पे हमने लगाया है ये वाला, इसी को मैंने ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख लिया और आप चाहो यहाँ पे भी आप यही कर सकते हो, कंट्रोल के साथ पहले ही आप इसको पीछे कर सकते हो। फिर ये वाला खंभा है, इसको आप डिलीट कर लो और ये वाले पार्ट को आप ज़रा-सा पतला कर दो, ऐसा। ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ, बिकॉज़ ये वाला थोड़ा लंबा होगा। अब ये जो पीछे पार्ट है, आप इस वाले को पूरा डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप नॉर्मल जो बेड है, बेड दिखा सकते हो या फिर आप सीधा ऐसा कर लो। फिलहाल मैंने इसको हटा दिया, अब आती है इसकी बारी। इसमें अंदर जाके इसको भी अगर मुझे चेंज करना है, जैसे कि मेरे को लगता है ये जो डिज़ाइन है इसको हटा सकते हो या फिर इस डिज़ाइन को मत हटाओ, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि इसके ऊपर जो ये डिज़ाइन है इसको आप फ्लैट कर सकते हो, इसका कलर को चेंज कर सकते हो या इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको उड़ा दिया, मैंने इसको नॉर्मल कलर करके रखा है। बाकी जैसे इसका ये वाला पार्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हो। जो आपने दूसरा भी बीजी आपके पास होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाला तकिया, आप ये वाले तकिए लगा सकते हो या फिर आपके पास कोई और आपको लग रहा है कि मेरे पास और भी ऐसा ड्राइंग्स है जहाँ से मैं उठा सकता हूँ। इसके लिए आपको हमारा वेबसाइट से बहुत सारे बैकग्राउंड को लेना पड़ेगा, कम से कम, बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, 1-2 बैकग्राउंड को आप ले सकते हो, बिकॉज़ जब डेटा होगा तभी तो आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो। और बड़ी अच्छी बात है ये है कि आप एक बैकग्राउंड से 10 बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हो, जो कि ये इसीलिए लेक्चर बना है ताकि आपको समझ आए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ये है, इसको मैंने ऑन किया, ये वाला मेरे पास, ये इसके अंदर जाऊँगा तो ये वाला मेरे पास तकिया है। तो इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, आप चाहो जो ये वाला तकिया है इसको हटा के यहाँ पे कंट्रोल V करके ये तकिया को यहाँ पे लगा सकते हो, ऐसा, ठीक है? मैंने ऐसा किया, थोड़ा-सा इसको छोटा करता हूँ, ऐसा, बाहर आऊँगा तो यहाँ पे देखोगे इसके ये देखोगे थोड़ा-सा हिल रहा है क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन हुआ है। तो मैं बाहर आता हूँ, इसको कंट्रोल B दबाता हूँ यहाँ पे ताकि इसका एनिमेशन यहाँ पे ब्रेक हो जाए, ठीक है? अब परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखोगे ये पूरा का पूरा शेप है और ये यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, पूरा ऐसा ड्रैग करके जो जो तकिया का पार्ट है इसको शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया, इसको भी शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट किया। अब मेरे पास ये वाला पार्ट है जो कि शेप में है, इसको मैंने कंट्रोल G किया ताकि ये वाले पार्ट को मैं ऊपर ऊपर की तरफ करूँगा, कंट्रोल ऊपर अप वाला बटन दबाऊँगा और जो पीछे जो तकिया है ये इसके पीछे आ जाएगा और ये मेरा एक तकिया है। तो इसको मैंने एक यहाँ पे रखा, यूँ करके थोड़ा-सा इसको मुझे लगता है इस तरफ करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ दूसरा लाया और दूसरा इधर रखा है, ठीक है? ऐसा और जो कंट्रोल है जो 4 बटन रहते हैं उससे नीचे की तरफ करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ज़रा-सा मैंने इस तरफ किया बिकॉज़ जो लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं वही सीधा कॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये तकिया इस तकिए को थोड़ा-सा छोटा-सा और इसको बाहर की तरफ आप चाहो तो इसका जो कलर है और थोड़ा-सा इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यूँ किया ताकि थोड़ा-सा अलग दिखे। अब मैंने इतना किया है। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा इसको चेंज करके ऐसा रखा है। अब यहाँ पे रखा है आप चाहो तो इसके पीछे एक सीधा एक सॉलिड एक ड्राइंग रख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा ना आपको जैसे कि ये पार्ट तो हो गया। अब जैसे ये पार्ट हो गया, अब इसके जैसे ये वाला पार्ट है तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल के बाद मैंने क्या किया, एक सॉलिड कलर लिया। सॉलिड कलर के लिए मैंने ये वाला कलर चूज़ कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर को मैंने यूज़ कर दिया। यहाँ पे स्ट्रोक को मैंने हटा दिया, कंट्रोल जी दबाया और यहाँ पे लाया और यहाँ पे लाने के बाद इसके अंदर चला गया और मैंने एक यहाँ पे इस तरह का शेप को क्रिएट किया, यहाँ पे रखा और दूसरा मैंने इधर से उठाकर यहाँ पे रखा। तो ये मैंने रखा कि चलो ये इस तरह है, ठीक है? अभी मैं इसको पीछे भी करूँगा। अब जैसे कि स्ट्रोक को फिर से लाना है, तो स्ट्रोक को फिर से लाने के लिए आप एस प्रेस करो। एस प्रेस करके आपके पास ये वाला यहाँ पे इंक बॉटल वाला टूल आ जाता है, तो आप यहाँ पे वापस स्ट्रोक को ले सकते हो। ये स्ट्रोक है यहाँ पे ब्लैक-ब्लैक अगर मैं इसका कलर को चेंज करता हूँ, इसको स्ट्रोक को रेड रखता हूँ, तो आपको नज़र आएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, डबल क्लिक करके इसी स्ट्रोक को ऊपर की तरफ उठाने वाला हूँ ज़रा-सा या फिर आप इस स्ट्रोक को ऐसे रख लो। आप सीधा यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रोक ले सकते हो, एन प्रेस करो। एन प्रेस करके सीधा हमने पहले सिलेक्शन टूल से वी से आप यहाँ पे कोने पे आओ, फिर एन प्रेस करो, सीधा एक लाइन खींचो। इससे क्या होगा, एक नया एक इस तरह बन जाएगा जैसे कि यहाँ पे इधर मैंने अब अभी देखोगे जैसे मैं इस लाइन को हिला रहा हूँ ना, तो एक स्पेस दे रहा है मतलब एक झटका टाइप का लग रहा है, तो ये इसका मतलब ये है, हमारा यहाँ पे डीओसी में जाके जो ये स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक बार क्लिक करना है, इसके बाद मैं ईज़िली इसे मूव कर सकता हूँ और स्मूथली। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हमेशा याद रखना, जो कि कभी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल जहाँ पे होगा वहीं पे ये चीज़ें बताई जा सकती है। इसलिए कहते हैं स्किल एक प्रैक्टिस का पार्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना समझोगे। अब पीछे से थोड़ा कम रहेगा, इस तरह ज़्यादा रहेगा, तो आपने क्या करना है, यही कलर को उठाया और यहाँ पे रख लिया और ऊपर से थोड़ा आप डार्क दे सकते हो या लाइट दे सकते हो। जो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऊपर से इसको लाइट दे दिया, जैसे कि लाइट देने के लिए मैंने ये कर दिया और ऊपर वाला कलर लाइट हो गया, तो डबल क्लिक करके अब मैंने स्ट्रोक को हटा दिया। तो ये परफेक्ट है। अब बाहर आया, बाहर मैंने कंट्रोल के साथ इसको नीचे की तरफ कर दिया ऐसा। तो ये पीछे की तरफ आ चुका है, ये आगे की तरफ यहाँ पे लगभग मैंने इतना रख लिया एग्ज़ाम्पल और यहाँ पे मैंने ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ। अब आप देखोगे इसका कलर और इसका कलर आपस में मर्ज हो रहा है, तो मैं इस वाले कलर को थोड़ा-सा और डार्क करता हूँ। अंदर गया और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको ज़रा-सा और डार्क किया, जिसकी वजह से जब हम बाहर बाहर आएँगे, तो आप देखोगे ये आपस में मर्ज नहीं होगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो अब ये कर दिया, तो ये मेरे पास थोड़ा-सा अलग बन गया बैट, जितना भी ये बैट का वो एरिया है, ये थोड़ा अच्छा बन गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। कौन से वाले पार्ट पे? ये वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट पे आप देखोगे जैसे मेरे पास अभी मैं मोटा-मोटा मतलब इतना ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सीधा ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको यहाँ से हटा दिया और ये जो इसमें कौन-सा पार्ट है और इसके अंदर देखता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो मुझे लगता है कि काम के लायक है। ख़ैर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुझे लेना है। इसको डिलीट कर दिया, ये इतना काफ़ी है और ये वाले को मैं थोड़ा साइड रख लेता हूँ और ये वाला जो पार्ट है इसको ज़रा-सा छोटा करके ये पॉइंट को यहाँ पे ला दो, ज़रा-सा छोटा करके शिफ्ट के साथ इसी को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ इधर, ठीक है? परफ़ेक्ट है। अब इसके बाद जो ये वाला जो गमला है, गमला भी आप छोटा-सा करके ये इसके ऊपर रख सकते हो। इसके ऊपर रखो ये गमला, ऐसा, ठीक है? अच्छा लगेगा, ठीक है? इस तरह मैंने रख लिया।
अब मैं बाहर आता हूँ। अब ये आप देखोगे दीवार का जो नीचे इसमें नीचे जो बिछा है ये यहाँ पे पीछे तक चला गया, तो आप इसको ज़रा से इसको आगे की तरफ ला सकते हो। ये छोटे-छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये आपके बहुत ही फ़ायदा करता है जब आप अपना खुद का चैनल को क्रिएट करते हैं। इसीलिए कहता हूँ मैं, डेटा बहुत मायने रखता है। तो अभी हमने इतना कर दिया, इसको ऐसा कर दिया। अब ये हो गया यहाँ पे हमारा क्या-क्या कंप्लीट हो गया, बेड हमारा कंप्लीट हो गया, इधर हमने ऐसा कर दिया। अब जो इसका पर्सपेक्टिव पे देखा जाए, तो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो बेड के अकॉर्डिंग है, थोड़ा इधर से ऐसा आता, एक लाइन सीधा इस तरफ आनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे आपको मैं एक नई लेयर देके लेके आपको समझाता हूँ कि क्या आना चाहिए था। जैसे मेरा स्ट्रोक यहाँ पे रेड है और यहाँ पे मैंने एन प्रेस कर दिया, थोड़ा-सा मैं स्ट्रोक को मोटा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैंने 3 प्रेस कर दिया यहाँ पे आके 3 प्रेस करके यहाँ पे 3 हो चुका है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरा जो पर्सपेक्टिव जाएगा ना, तो यहाँ से ये इस तरफ आना चाहिए था ऐसा। जैसे लगभग रख लो कि मेरा इतना रख लो फिर भी, या नीचे रख लो, ऐसे ही रख लो, ये इतना हो गया। अब इस स्ट्रोक को थोड़ा-सा मोटा करूँगा बस आपको समझाने के लिए, थोड़ा-सा मोटा करने के लिए मैंने इतना किया। अब ये क्यों किया मैंने, अब देखोगे यहाँ से ये लाइन ऐसी आनी चाहिए थी और इसके बाद जो ऊपर की तरफ जाएगी ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतना ही रख लो, ये यहाँ पे, ये इतना ही होनी चाहिए ऐसा, ठीक है? इतना। तो अगर मैं इसी को कर लूँगा ना यहाँ पे, ये इतना होना चाहिए ऐसा, ये इतना हो गई लगभग, ये इतना रख लो, ऐसा रख लो, ठीक है? अब आगे की तरफ रखोगे तो चलो इसी को रख लेता हूँ कि ये यहाँ पे है। अब ये भी हो गया, इतना भी हो गया। अब यहाँ पे रख लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एक तरफ से कुछ ज़्यादा नज़र आ गई, तो इसको ज़रा-सा जैसे कि ये इतना है, तो ज़रा से इसको इस तरफ रख सकते हो आप, ऐसा। इतना रख लो, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आप क्या देखोगे यहाँ पे, जब मैं कंट्रोल एन ही प्रेस करता हूँ, लाइन टूल से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगभग जैसे यहाँ पे मुझे सीधा लाइन खींचना है, तो आप यहाँ पे जो रूलर्स होता है, रूलर्स जो साइड से होते हैं, जो रूलर्स को लाओ, जैसे कि मैं मेरे को लगता है कि यहाँ होना चाहिए, एग्ज़ाम्पल, या फिर मुझे दोनों बराबर होना चाहिए हमारा पर्सपेक्टिव उस पे लेंथ में, तो यहाँ पे मैंने ज़रा-सा इतना किया। अब इसको मैं ज़रा-सा और यहाँ लाता हूँ बराबर, तो इतना मैंने रख लिया। अब यहीं से मैंने एक नया नया लाइन को खींचा, इतना रखा, इतना रख लो, बस आपको दिखाने के लिए। तो ये मेरा फ्रंट का दीवार ऐसा होना चाहिए और ये एक एक को जो बाहर निकला है ना यहाँ पे नीचे, उसको डिलीट मार दिया। इसको मैं आगे की तरफ करूँगा तो ये इस तरह आएगा पर्सपेक्टिव में, चलो इतना आ गया ऐसा। अभी भी मैं जो यहाँ पे देखूँगा, जो मेरे पास जो ये वाला दीवार है, ये थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये कम नज़र आ रहा है, लेकिन लगभग इतना परफेक्ट है। ठीक है? ऊपर का पार्ट अगर मुझे दिखाना ही है, तो मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, जैसे कि रख लो कि मेरे पास पहले ये वाला देख लो कि आप बिल्कुल ही बिल्कुल सीधी है या नहीं है। बिल्कुल ये यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रखूँगा, थोड़ा-सा गड़बड़ है पर ठीक है, इतना चलता है। अब यहाँ पे मुझे जैसे लाइन में खींचूँगा, जैसे मैंने सीधी लाइन खींची, या फिर आप यहाँ पे ऊपर से रूलर्स लाओगे, रूलर्स लाके मैंने इतना दिखा दिया, एग्ज़ाम्पल इतना दिखा दिया और मैंने यहाँ पे सीधी एक लाइन खींची और इसके बाद इसको हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा दिया, एक्स्ट्रा पार्ट को। अब इसको मैं ऊपर की तरफ करूँगा तो आगे की तरफ कैसे आएगा? पर्सपेक्टिव में ये ऐसा आएगा कि दीवार ऐसी दिख रही है, ऐसी, या ऊपर की तरफ पर्सपेक्टिव में आगे की तरफ ये ज़्यादा बढ़ेगी यूँ, ऐसी बढ़ेगी सामने की तरफ, इस तरफ। तो थोड़े-सा दीवार नज़र आएगा, लगभग आप इतना कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं जो देख रहा हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव आएगा, ये इस तरह सामने की तरफ आना चाहिए, ऐसा। जो ये दीवार है, यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव में इस तरह सामने की तरफ ये यूँ आनी चाहिए, ऐसा। ठीक है? ये ज़्यादा इतना भी प्रोफ़ेशनल मैं पर्सपेक्टिव में नहीं समझा रहा हूँ, पर कम से कम आपको इतना समझ आएगा, इसको मॉडिफ़ाई के करते वक़्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इतना लगभग हो सकता है यहाँ पे। ठीक है? अब आप चाहो तो अंदर जाके इसके हिसाब से इनको सबको सेट करो और आप चाहो तो यही कलर को यहाँ पे दे सकते हो। कैसे? अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ये जो हमने इतना कर दिया, आप बाहर कहीं पे भी आप सीधा लाइन खींचो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लाइन खींचा और यहाँ लाइन खींचा और सीधा इसको यहाँ पे लाइन जोड़ो और इसके बाद इसको आगे जोड़ दो ताकि हमारा कलर इसमें प्रॉपर आ जाए और एक्स्ट्रा पार्ट को आप डिलीट कर दो। आप चाहो तो इसी को, मैंने आपको बस समझाने के लिए लिया था, पर मैं इसी को भी आप कॉपी करके वहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको भी यहाँ से हटा दिया, इसको भी हटा दिया। अब देखोगे, आप चाहो तो इसी को भी आप ले सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका कलर लिया तो यहाँ पे डाल दिया, इसका कलर लिया तो यहाँ पे डाल दिया और यही कलर आप चाहो तो पीछे भी डाल सकते हो यहाँ पे। बस इसको ज़रा-सा, इसको थोड़ा-सा लाइट या अलग दे सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ज़रा-सा लाइट देने के लिए या फिर थोड़ा-सा अलग करने के लिए या फिर इतना कलर करने के लिए यहाँ पे ये डाल दिया, तो आगे वाला कलर अलग आएगा और ऊपर के पार्ट जो है उसको आपने ये वाला कलर दे दिया। डबल क्लिक करके आप इस स्ट्रोक को हटा सकते हो। सॉरी, नीचे का देखोगे, नीचे वाला भी आप ये पूरा ग्रेडिएंट डाल सकते हो, ये वाला कलर डाल सकते हो फर्श वाला में। तो आप चाहो तो, अगर आपको नहीं डालना है ये, जैसे आपको दिखता है कि इस तरह ये रखना है,
तो बाकी का जो फर्श देखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो इस तरह हमने नीचे का मतलब जो फर्श है, ज़मीन है, इस तरह रखी है। या दूसरे वाले पे देखोगे तो इस तरह हमने यहाँ पे टेक्सचर वाले जो जैसे जो रहते हैं लक्कड़, वो हमने यहाँ पे रखे हैं। तो अगर आपको लगता है कि उस वाले बीजी में यही होना चाहिए, तो आप इसी को रख लो, इसी वाले को यूज़ कर सकते हो। इसको फिलहाल नीचे वाले को यहाँ पे ये वाली लाइन डबल क्लिक करके बाकियों को हटा दो। ये मैंने सीधा डिलीट कर दिया। ठीक है? डिलीट करने के बाद ये वाले पार्ट को कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी करने के बाद आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कंट्रोल जी कर दिया, जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी आप ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद ये वाले पार्ट को आप पहले यहाँ पे बंद कर लो, और ऊपर वाले जो पार्ट है, जो इतना सा पार्ट है, आप इस वाले पार्ट को डिलीट कर सकते हो सीधा। जैसे मैं डिलीट कर दिया, और इसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे आ चुका है। इसको कंट्रोल एक्स करके इसी वाले पे मैंने पेस्टिंग प्लेस कर दिया, और कंट्रोल और नीचे वाले बटन को प्रेस करके ये नीचे रख लिया, ऊपर कर दिया ऐसा। ठीक है? अब ये करने के बाद थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे लगता है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो इसी को मैंने ज़रा सा इसको इस तरफ कर दिया, क्योंकि ये जो लाइन है इससे भी ये गड़बड़ हो जाएगा अभी। ऐसा मैंने थोड़ा सा इस तरफ कर दिया, इस तरफ। और ये करने के बाद डबल क्लिक करके थोड़ा सा बाहर आया, इधर ऑप्शन को बंद किया, तो ये प्रॉपर बन चुका है, इतना प्रॉपर बन चुका है। और ये वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहे हैं, तो इसको हटा दिया। और पूरा यहाँ पे देखोगे अभी ये वाला पार्ट बन चुका है, इतना बन चुका है, इतना रख लिया। आप दीवार का कलर को चेंज भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने इतना ही किया है। तो अब करना क्या है, जैसे कि अगला पार्ट है कि मुझे अगर विंडो लानी है, खिड़की लाना है, या फिर कुछ यहाँ पे ऐड करना है, तो मैं और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। पहले मैं यहाँ पे अपने इस वाले पार्ट पे कोई ड्राइंग्स ऐसा देखता हूँ जो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल, मेरे पास अगर ये वाला विंडो यहाँ पे पड़ा है, जैसे कि इसको मैं ऑन करता हूँ, दब इसको ब्रेक करता हूँ। ब्रेक करने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे आ चुका है, ये वाला पार्ट। इसी को कॉपी किया, देखता हूँ ये यहाँ पे सेट बैठता है या नहीं बैठता है। तो मैंने इसी को थोड़ा सा बड़ा किया, बड़ा करने की कोशिश किया, तो ये यहाँ पे जैसे कि और बड़ा किया, तो रख लो कि मेरे पास ये इधर रखा, या फिर इधर रख लिया मैंने, या फिर और मैं बड़ा कर सकता हूँ इस चीज़ को। ज़रा सा बड़ा किया, और ज़रा से इसको बाहर की तरफ इस तरफ कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, क्योंकि बीच में मैंने इसको खिड़की को रखा, बिल्कुल कार्टून स्टाइल पे है, तो इस तरह मैंने रख लिया ऐसा। तो ये रख लिया यहाँ पे। या फिर जो भी इसका जो भी और चीज़ है, वो और भी चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। इसके अंदर जाता हूँ, मुझे ये शेडो नहीं चाहिए, इसको हटा दिया, तो मैंने बस इसी को रख लिया। तो यहाँ पे ये आ चुका है ऐसा। इसको ज़रा सा बड़ा करने के लिए, इतना बड़ा तो नहीं होगी, बस इतनी सी बड़ी होगी, मैं इतने सा रख लिया। अब इतना सा रखने के बाद अब आप इसका जो बाहर आओगे, दूसरे पार्ट पे यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे देखोगे कुछ और चीज़ है। वैसे तो कलर इसी के साथ मैच कर रहा है, तो हमने क्या करना है, वापस यहाँ पे आओ। जैसे कि अगर मुझे इस खिड़की को भी ठीक थोड़ा सा ठीक करना है, तो मैं यहाँ पे आके इसको भी अंदर से ठीक कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे सीधी चाहिए, तो मैंने क्या करना है, एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल लिया, इसी को डिलीट कर दिया, डबल क्लिक करके इस टोक को पतला कर दिया, कंट्रोल जी किया, ग्रुप किया, और यहाँ पे लाया, और इसको ज़रा सा बड़ा किया यूँ। जैसे मुझे लगता है यहाँ पे ये इतना होना चाहिए, ज़रा सा ये इतना होना चाहिए, एग्जाम्पल इतना होना चाहिए, ज़रा सा ये ऊपर इतना होना चाहिए, ज़रा सा नीचे इतना होना चाहिए, इतना कर दिया। इतना करने के बाद परफेक्ट है। इतना करने के बाद कंट्रोल भी दबाया, और इसी के साथ ये मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद मैंने एक ही कलर दे दिया सब जगह पे, जैसे कि यही वाला कलर सब जगह पे दे दिया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब जगह जो जो मुझे लगता है कि यहाँ पे पार्ट बचा है, ये कलर एक ही कलर सब जगह दे दिया इधर। अब इसके बाद जो बाहर का पार्ट है, इसको क्विक सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, इतने से पार्ट को इसको पकड़ा, डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। कीबोर्ड में जो डिलीट बटन है वहां से मैंने डिलीट कर दिया, इधर से भी मैंने इसको डिलीट कर दिया, इधर से भी डिलीट कर दिया, इधर से डिलीट, हर जगह से डिलीट, डबल क्लिक करके उसको भी हटा दिया बाकी के पार्ट को। तो मेरे पास ये इतना सा पार्ट आ चुका है ऐसा। ठीक है? ऐसा आ चुका है। आप चाहो तो इससे मिलता-जुलता कलर को यहाँ पे र रख सकते हो, जो कि जैसे कि ये कलर है, इसी से मिलता-जुलता कलर यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि ये मैच हो जाए। जैसे कि मैंने इसी कलर को कॉपी किया और अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद इसी कलर को यहाँ पे डाल दिया है, और इस कलर को डालने के बाद आप यहाँ पे, जैसे कि मुझे लगता है यहाँ पे भी ये सेम कलर आएगा, सेम कलर को यहाँ पे डाल दिया, और सेम कलर को डालने के बाद यहाँ पे आके ज़रा-सा इसको चेंज कर दिया, थोड़ा-सा डार्क बना दो, थोड़ा-सा अलग कर दो, ताकि वैसा ना लगे जैसा बाहर एक साथ वो मर्ज ना करे। अंदर का थोड़ा-सा डार्क होगा, सिलेक्ट करो, वो सेम कलर डालो, और डार्क कलर को सिलेक्ट करने के बाद वो अपने आप वो कलर आ जाएगा। जब आप लॉन्ग से देखोगे, तो आपको इस तरह दिखेगा कि खिड़की का कलर भी ऐसा दिखेगा आपको कि सॉलिड है यहाँ पे, इस तरह है। ठीक है? पर अभी देखोगे मुझे कुछ ज़्यादा ही कलर जो दीवार का कलर थोड़ा अलग लग रहा है, वो अब मैंने कहा कई बार
बाद में भी आप उसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस दीवार का कलर कुछ अलग है और इनकी दीवार, बल्कि मुझे ये वाला दीवार का कलर अच्छा लग रहा है, ये वाली दीवार का, इसकी दीवार का कलर सही लग रहा है। आप चाहो तो ये वाला कलर भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यही कलर को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद जैसे ये पार्ट है, इसको ये डाल दिया और इस दीवार पे भी ये डाल दिया, सेम इसको सेलेक्ट करके रखो, सेम ये वाला कलर डालो, बस इसको सिर्फ एक साइड से सिर्फ आप डार्क करो, या फिर आप क्या करो, इस वाले को लाइट करो थोड़ा, डार्क तो हमने कर ही दिया ना, एक को लाइट करो। अब लाइट करने के बाद इन इन दो को आप वो कर सकते हो, तो मैंने ये कर दिया ऐसा। अब जो नीचे है ना, नीचे भी वैसे मैच होना चाहिए, पर फिलहाल मैंने इतना किया ऐसा। अब देखो ये वाला कलर डाल रहा हूँ, इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेड है इसके साथ ये जो कलर है ये मर्ज हो रहा है, ठीक है? तो इससे अच्छा मैं ये कलर ना देते हुए मैं ब्लू कलर ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ब्लू कलर पे ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि ये वाला कलर मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आया और इसके अंदर जाने के बाद इधर मैंने ये कलर डाल दिया, सेम इधर भी ये कलर डाल दिया, बीच में भी ये कलर डालने के बाद आप ज़रा-सा इसको यहाँ पे, इस वाले पार्ट को ज़रा-सा इसको चेंज करोगे। ये जो कलर है इसको आप सिलेक्ट करके रखोगे, जैसे मैं यहाँ पे आया, इस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसको ज़रा-सा ये डार्क या लाइट कर लो, क्योंकि ऊपर वाला तो पहले से हमारा ऐसा है ना, थोड़ा-सा डार्क है, तो इस तरह मैंने ऐसा कर दिया। अब ये कलर को यहाँ पे डाला, अब देखोगे थोड़ा इससे अलग है ना, उठ के अलग आया, तो पूरा बिल्कुल ऐसा है। अभी तो ये और भी चेंज होगा, फिलहाल मैंने इतना किया है। जैसे ये दीवार का बाकी का पार्ट है, आप इसके जैसा बना सकते हो, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको कॉपी किया कलर को, मैं यहीं से कलर को कॉपी करवाता हूँ इधर से, तो कॉपी किया कलर को, यहाँ पे आया, आप चाहो तो कंट्रोल मैंने जो आपको बोला था कंट्रोल एफ से मैंने ये कलर ले लिया और रिप्लेस करने के लिए मैंने ये वाला ऑप्शन को चूज़ कर दिया। यहाँ पे ये जो कलर है, यहाँ पे लेने के बाद सीधा ये दबाओ, तो आपको रिप्लेस कलर हो जाता है ऐसा, यूँ कलर रिप्लेस हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, पर आप चाहो तो भाई कंट्रोल ज़ेड किया, मैंने अभी फ़िलहाल ये कलर नहीं, कुछ अलग कलर लेता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ये कलर ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आता हूँ, डबल क्लिक करके अंदर चले जाते हैं और इस पे कलर को ये डालते हैं और ये कलर को भी यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क करते हैं। यहाँ पे आया और इसको ज़रा-सा डार्क कर दिया, ठीक है? डार्क करने के बाद बाहर आया, तो ये कलर हो चुका है यहाँ पे ऐसा, और इतना होने के बाद थोड़ा दूर जाओ और देखो कि परफेक्ट है। और आप चाहो तो ये जो बाकी का पार्ट है, ये वाले पार्ट है, इनको भी ज़रा-सा इन्हें पतला कर सकते हो। इतना मोटा नज़र आ रहा है तो इसको पतला करो और कंट्रोल जी कर लो, या तो डबल इसको भी करो, या फिर आप ये सारे पार्ट जो भी ये पार्ट है, जैसे कि इतने से पार्ट हमारे यहाँ पे लगे हैं तो इसको हटा दो, या फिर इसको ही मैं पतला खुद ही कर लेता हूँ मैं, वरना मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ। कंट्रोल जी किया, इसको ज़रा-सा पतला किया, इसको भी पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, ज़रा-सा इसको भी पतला कर दिया, परफेक्ट। अब ये करने के बाद जो कलर है, कलर भी आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि मैं इस पे आया, मैंने इस पे ये कलर दे दिया, इस पे भी ये कलर दे दिया, बीच वाले कलर को ज़रा सा हल्का कलर करके इसको लाइट दे दिया ऐसा। तो इससे क्या हुआ, बाहर आओ तो बाहर से आपको इस तरह नज़र आएगा ऐसा, ठीक है? ये वाला नज़र आएगा कि इस तरह ही लगा है। आप चाहो तो वैसे सेम रख सकते हो, पर हमने इस तरह कलर को दे दिया। थोड़ा-सा डार्क करने के लिए और डार्क करने के लिए इस पे आओ, सेम इसी कलर को पहले आई से कॉपी करो ताकि वो मर्ज ना हो ऊपर, तो इसको ज़रा-सा हमने डार्क कर दिया और। तो इसको डार्क करने के बाद ये लिया यहाँ पे, इससे क्या हुआ, ये यहाँ पे आपस में मर्ज नहीं होगा, ठीक है? अब ये कर दिया और ये करने के बाद सेम बाकियों में हम ऐसे ही करेंगे, अंदर अंदर गए, तो जैसे कि ये पार्ट है आप इसको ब्रेक ही कर दो यहाँ पे, ताकि मैं सीधा इस पे कलर ले सकूँ। मैंने ये कलर लिया और यहाँ पे इधर डाल दिया और बीच में सेलेक्ट कर दिया और सेम ये कलर यहाँ पे डाल दिया। अब इस वाले पे आया, इस वाले पे ब्रेक कर दिया और मैंने के प्रेस किया, पहले ये कलर यहाँ पे डाल दिया और इसके बाद आई से मैंने कॉपी किया कलर दूसरा और यहाँ पे भी डाल दिया ये। बाहर आया, तो बाहर से अभी मैंने इतना रखा है ऐसा। अभी भी मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, बाद में भी कलर को हटा सकता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि मेरे पास ये वाला पार्ट है या फिर कोई दूसरा पार्ट है या दीवार में, ये आप लगा सकते हो, कॉपी करो। एक बार चेक करो कि दीवार में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक, क्योंकि पर्सपेक्टिव के कभी-कभी सही नहीं बैठता है, तो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीज़ बिठाओगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये यहाँ पे रखा, थोड़ा-सा मैंने ऊपर की तरफ किया, पर्सपेक्टिव तौर पे यहाँ पे बैठेगा, नहीं बैठेगा वो भी देखना होता है। ज़रा-सा छोटा किया और इसको मैंने ज़रा-सा नीचे की तरफ ये यहाँ पे रखने की कोशिश किया। देखो पर्सपेक्टिव यहाँ पे नहीं बैठ रहा, बिकॉज़ ये यहाँ पे थोड़ा पतला होना चाहिए। अंदर जाके देखोगे तो ये पतला होना चाहिए। कहाँ से पतला होना चाहिए? ये जो पार्ट है इसको अंदर जाके आपको काम करना पड़ेगा। आप क्या करो, ऊपर से इसको थोड़ा-सा नीचे करोगे तो तब भी काम हो जाता है। ज़रा से इसको पतला करोगे तब भी यहाँ से
थोड़ा बहुत काम बैठ जाता है। तो क्योंकि प्रोस्पेक्टिव ऊपर की तरफ जा नीचे की तरफ ये थोड़ा दूसरी मतलब जो है ना आगे की तरफ चौड़ा है, तो आप इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ करोगे। जैसे कि ये इतना सा पार्ट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, मैंने इसी को यहाँ पे पकड़ा, इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ ज़रा सा इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ ऐसा रख लो। मैंने यूँ किया ताकि थोड़ा-सा समझ आए कि प्रोस्पेक्टिव तरफ ही नीचे की तरफ है। और जो ये पीछे का पार्ट है आप इसको तो आप कंट्रोल जी कर लो, ऊपर भी आ जाएगा ना, तब भी आप एरो बटन से नीचे की तरफ कर सकते हो। बाद में आप इसको तो आप खेल ही सकते हो, इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इतना डिलीट किया इसको नीचे की तरफ, इतना रख लिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। इतना डिलीट करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। ठीक है? बाहर से देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ से ऊपर की तरफ करूँगा और इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ, तो आपको यहाँ पे इस तरह नज़र आ जाएगा। जैसे ये शैडो मुझे लग रहा है काफ़ी पीछे है। ये सब काम जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको सारा समझ आ जाएगा एक-एक करके। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया ऐसा। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, थोड़ा बहुत और आप अच्छा करोगे पर्सपेक्टिव में ऊपर की तरफ इसको बढ़ाओगे जैसे कि सामने की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि ये जो लाइन है ना ऊपर जा रही है, तो इसीलिए ये वाला जो भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है इसका भी थोड़ा-सा इधर से ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, ज़रा-सा ऊपर की तरफ। तो जैसे ये पार्ट है ये भी थोड़ा-सा ऊपर की तरफ इसको इतना करो। ये बिना ड्राइंग का काम है मतलब थोड़ा-सा जैसे रखोगे, इस वाले पार्ट को भी ऊपर की तरफ ऐसा और इस वाले जैसे अंदर से रखोगे जैसे ये जो चीज़ है, ठीक है, इतना ठीक है, बाकी आप आराम से खुद कर कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं अभी करो। तो इतना कर दिया, ठीक है? तो ये करने के बाद नीचे वाला पार्ट को हमने ये वाले पार्ट को भी यहाँ से इतना रखा है और इस वाले को भी मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, थोड़ा-सा इस तरफ कर दिया, ठीक है। अब बाकी आप अच्छे से दूसरा भी सेट कर सकते हो, मैंने इतना रखा। तो ये हो चुका है इतना सा, ये हमने यहाँ पे रख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद हमने कुछ और चीज़ें उठानी है, जैसे मुझे लगता है कि कोई और चीज़ भी यहाँ पे उठ सकती है, जैसे कि मुझे ये टेबल लगता है कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आए, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे ये रह सकता है, तो यहाँ पे आप इसको खड़ा कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इसको इधर खड़ा किया या फिर इधर खड़ा कर दिया ऐसा, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे रखा तो और भी चीज़ें ऐसी है जो मैं ला सकता हूँ, जैसे कि ये वाला पार्ट है ये और ये वाला पार्ट है, कॉपी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी करने के बाद जैसे कि मुझे लगता है यहाँ पे अभी प्रोस्पेक्टिव ये बैठेगा नहीं ना, प्रोस्पेक्टिव ये प्रॉपर इस तरह बिठाना पड़ेगा, कोशिश करेंगे अगर ऐसा बैठता है कंट्रोल जी किया, अगर यहाँ बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो इसको भी यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ऊपर की तरफ मैं ऐसा करूँगा तो खराब हो जाएगा ना यहाँ पे देखो, इस तरह क्योंकि ये भी इस तरह ही हमें प्रोस्पेक्टिव में रखना पड़ेगा, मतलब अगर बैठता है तो। या फिर इसको उल्टा करके देखता हूँ यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, उल्टा करता हूँ, यहाँ पे ये बैठेगा कि नहीं? लगभग फिर भी यहाँ तो बैठ भी रहा है, इस तरफ ये नहीं बैठ रहा है, प्रोस्पेक्टिव में ये वाला तो फिर भी ठीक लग रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे कोशिश करता हूँ इधर रखने की, कि यहाँ पे बेड के पास कितना थोड़ा-सा बड़ा करने के लिए ये हो गया और ज़रा-सा ऊपर करने के लिए ये हो गया। सामने की तरफ ही पर्सपेक्टिव फिर भी ये है। रख लो कि ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे इसके सामने हमने ये रख लिया ऐसा और परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। कम से कम इतना तो नज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये परफेक्ट बैठ गया, तो मैंने ब्रेक किया थोड़ा क्योंकि मुझे ये जो पार्ट है इसको मैं ज़रा-सा इस तरफ रख सकता हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी है। बाकी जो ये चीज़ है ये मैं इसको यहाँ पे ला सकता हूँ, ऐसे। आप ये जो ड्राइंग ये जो कलर है ये कलर भी यहाँ पे डाल सकते हो। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे रखा है और बाकी और चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे लगता है कोई और चीज़ ऐसी है जैसे कि घड़ी है तो घड़ी मेरे पास इसी इसी रूम की घड़ी को लगा देता हूँ। कंट्रोल V करो, अगर अंदर नहीं जाना है कॉपी करने, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो कंट्रोल C और सीधा कंट्रोल V और सीधा मैंने ये घड़ी को इस तरफ लगा दिया ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि यहाँ पे आदमी सोया है तो यहाँ से दिखेगा ना। आप बीच में भी रख सकते हो, साइड में भी रख सकते हो या बीच में रखोगे तो और बेटर बात है। तो यहाँ पे आपने रख लिया ऐसा, ठीक है? तो ये घड़ी यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ पे अगर विंडो देना चाहते हो, विंडो दे सकते हो लेकिन विंडो में भी आपको पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर मैं रखूँगा तो वहाँ पे ये दिखाना दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसको कॉपी भी करता हूँ, इधर भी लाता हूँ तो ये इधर कहाँ फिट बैठता है क्योंकि ये पर्सपेक्टिव में इस तरह आएगा ऐसा। या फिर कंट्रोल यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके उल्टा करके देखो, ट्रांसफर यहाँ पे फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल यहाँ पे इस तरफ ही देखोगे तब भी ये पर्सपेक्टिव में ऊपर की तरफ यूँ आएगा। तो इतना मेहनत करने से अच्छा है कि आप इसको ना रखो तो छोड़ दो, ठीक है? अब जैसे मुझे लगता है इस वाले से लगता है मुझे कि ये चीज़ें यहाँ पे भी ऐड हो सकती है। कौन-सी चीज़ें? ये वाली चीज़ें। अब कैसे करना है? आप इसके अंदर जाओ, अगर कुछ कलर किया होगा तो हम इसको हटा भी सकते हैं बाद में। तो ये जो है इसको ये वाले पार्ट को हमने ब्रेक किया कंट्रोल V और इस वाले जो चीज़ है जैसे ये पार्ट है, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या जुगाड़ लगाने वाला हूँ यहाँ पे। पूरा मैंने सेलेक्ट किया, इसको ज़रा-सा मैंने इधर ही रखा है अभी फ़िलहाल
और थोड़ा सा नज़दीक चला गया और ये वाले पार्ट को पहले सीधा किया। सीधा करने का मतलब है जैसे ज़रा सा मैंने ये सीधा किया, क्योंकि हमारा जो बाहर है तो बिल्कुल सीधा है ना, वो मतलब जो ऊपर जो हमारा लाइन है तो पर्सपेक्टिव में बिल्कुल सीधा है। तो रख लो कि मैंने इतना किया, ज़रा सा इतना किया, और ज़रा सा ये जो पार्ट है इसको मैंने इतने पार्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ किया ऐसा। ठीक है, ये छोटी छोटी टेक्निक होती है जो सीखनी सीखनी चाहिए आपको। और ज़रा सा मैंने ऊपर की तरफ ही यहाँ पे इसको अटैच कर दिया, और ज़रा सा इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे आप एक न्यू रूलर्स ला सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कितना मुझे करना है। तो मैंने इतना सा कर दिया, परफेक्ट है इतना। फिर रूलर्स को आप हटा सकते हो। ठीक है, बाकी जो ये जो पार्ट है, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हटा दो, क्योंकि मुझे ये वाले पार्ट को ही यहाँ पे यूं कर लो, सीधा कर लो। और अगर आप इसको अंदर जाके चेक करोगे तो यहाँ पे भी आपको नजर आ जाएगा रूलर से ये इतना है। तो ये जो मेरा रूलर है ये इतना, ये ऐसा है। जो हमारा ऊपर लाइन है ना, ये लाइन है, इसी के अकॉर्डिंग ये होगा, रूलर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसी रूलर्स को नीचे लाओ, तो ये मेरा ये वाला लाइन बचता है। तो यहाँ पे देखो जरा सा ऊपर की तरफ करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, इसको हटा दो। तो ये हमारा फ्रंट का बन चुका है। अब इसके नीचे जो हमारी शेडो है, शेडो को भी आप इसके अंदर चले जाओ, शेडो को भी आप मैनेज कर सकते हो अगर करना चाहो। तो यहाँ पे मैनेज करो और इस चीज को इतने को हटा दो। यहाँ पे इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ करो। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं होगी ना, तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जैसे हमारा वेबसाइट है वहाँ से बाय करके उसके बाद आप एक से बढ़कर एक बीजी को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? ख़ैर, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है। इसको हटाने के बाद यहाँ से ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया। अब ये यहाँ पे शैडो आ चुका है। पीछे का जो ये पार्ट है, इसको हम सबको ठीक करेंगे अभी। जैसे ये वाला जो पार्ट बाहर से जो अंदर की तरफ ये सब आ रहा है, इसको आप हटा दो। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये तो हमें चाहिए भी नहीं। तो हमने बस सिर्फ ये लगाने थे पर्दे टाइप के, और इसको थोड़ा सा सीधा कर दो फ्रंट वाले पे। तो हमने यहाँ पे रख लिया कि ये यहाँ पे इतना नजर आएगा ऐसा। और दूसरा जो ये वाला पार्ट है, इसी को भी हमने थोड़ा सीधा कर दिया। बहुत अच्छे यहाँ पे क्वालिटी के साथ बने हैं ये, तो इतना रख लिया ऐसा। ठीक है, अब सीधा करने के लिए भी क्या है, जैसे ये वाला पार्ट है, आप चाहो तो सीधा कर लो, एक एक जैसा आ जाएगा। ये बिल्कुल प्लेन आ गया, सीधा आ गया। एक सीध में होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए नीचे से भी। तो हमने इतना कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं चाहिए तो यहीं से इसको कॉपी कर लो। फिलहाल मैं इतना करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, या फिर आप यहाँ से लाइन लाओ तो समझ आएगा कितना सीधा होना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए ऐसा। थोड़ा सा इसको सीधा करने के लिए यूं, इस वाले को भले आप ऊपर की तरफ कर लो चलेगा। और बस इतना काफ़ी है। अब ये कर दिया। अब जो यहाँ से हमने जो शैडो मारी, यहाँ पे देखोगे इसके नीचे भी तो शैडो है ना। इसी शैडो को आप उठाना चाहो तो इसको ऊपर की तरफ उठा दो ऐसा। और इसके अंदर देखो, जैसे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे जो शैडो जैसे नजर आ रही है, इसको आप यूं कर दो। यहाँ पे मैं तो कहूँगा इसको यहाँ पे कट कर दो, और इसको भी यहाँ पे कट कर दो। और इस शैडो को आप इसके बाद अंदर से मैच कर सकते हो। जैसे नीचे की तरफ मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, बाहर आओगे ना तो नजर आएगा यहाँ पे ऐसा। ठीक है, अब जो बाहर हमने ये दिया है, तो आप इसको यूं, जो यहाँ पे मैंने एक मास्क जैसा लगाया, जब आप लॉक करोगे तो यहाँ पे सारा चीज आपको इस तरह नजर आएगा ऐसा। तो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया लंबा। लेकिन जो मेरी विंडो है ना, विंडो मेरी इस तरह है। यहाँ पे देखोगे विंडो कैसी है। आप इस विंडो को अकॉर्डिंग इस पर्दे को रख सकते हो, या फिर इस विंडो को यहाँ पर लंबा कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको लंबा किया, इतना रखा ऐसा। या फिर थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करूंगा, इतना किया ऐसा। और जो ऊपर की तरफ देखोगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखो, इतना रख लो ऐसा, कि इतना रख लिया। ठीक है, अब अंदर जाके अगर आपको लगता है जो पीछे का पार्ट है हमारा, जो ये ड्राइंग है, ये तो आप बाद में भी इसको हटा सकते हो। फिलहाल मैंने ये ऐसे ही रखा है, ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया है। तो ये हमने इस तरह सामने की तरफ कर दिया। कंट्रोल एस करो जहाँ पे भी आपको लगता है सेव करना है। तो मैंने बीजी के नाम पे, बीजी फॉर एग्जाम्पल 100 के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव कर दिया। सेव भी करते रहना, क्योंकि कभी कभी एकदम से करप्ट भी फाइल हो जाता है। तो इस तरह मैंने रख लिया। ये देखो पीछे बिल्कुल अलग बन चुका है ना यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इतना सा काम हो चुका है। अब फिर से अपने वाले पे आओ। अगर कुछ आपको लगता है कि और भी चीज़ यहाँ पे ऐड हो सकती है, जैसे कि गमला है, इसको उठाओ, इस पौधे को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। प्रोस्पेक्टिव में अगर थोड़ा सा बड़ा लगता है तो बड़ा बड़ा कर दो, थोड़ा सा इतना कर दो। नीचे का जो पार्ट है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, पर फिर भी इतना मैच कर जाएगा। इतना मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे ज़रा से इसको छोटा करता हूँ, इतना हो चुका है यहाँ पे। ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है तो आप इसको चौड़ा कर सकते हो। दोनों को आप एक सिंबल बना दो। सीधा कंट्रोल सॉरी F8 दबा दो। F8 दबाने से सीधा सिंबल बन जाएगा। इसको ज़रा से इसको ऐसा कर लो, बस परफेक्ट है। इतना परफेक्ट है। ये कर दिया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे देखोगे कुछ और चीज़ें ऐसे जो आप ऐड कर सकते हो, तो ऐड कर यहाँ से उठा सकते हो, या फिर इस वाले से देखोगे। जैसे कि मुझे लगता है ये वाला जो पार्ट है, ये भी हम कॉपी करके यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे ला सकते हैं अपने इस बीजी में। इस बीजी में हमने यहाँ पे इसको इधर रख लिया, यहाँ पे
ऊपर जैसे रख लो, ज़्यादा नीचे रखने की ज़रूरत, इतना रख लो, ये इतना आप रख सकते हो। तो ये यहाँ पे ऐड हो गई। और इसके बाद कोई और भी ऑब्जेक्ट है जो हम ला सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फ्रंट दीवार पे यहाँ पे ठीक है, बाकी सब ठीक है। और कुछ देखता हूँ, कुछ और चीज़ ऐड हो सकती है, तो हम उसको और चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, इसको कोशिश करेंगे, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, और इस पार्ट को यहाँ पे लगाने की लगाते हैं। देखते हैं यहाँ पे लगेगा कि नहीं। थोड़ा सा छोटा करेंगे, बुक का है तो इसको ज़रा सा छोटा करने के लिए यहाँ पे और छोटा, और इसको मैं इस तरफ भी रखूँगा तब भी चलेगा। थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ये जो घड़ी है इसको इस तरफ रखेंगे, तो ठीक है, इतना हो सकता है। यहाँ पे इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ करने के बाद ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ करेंगे ऐसा, ये इतना कर दिया, ताकि ये यहाँ पे परफेक्ट नज़र आए, ठीक है? इतना परफेक्ट नज़र आएगी यहाँ पे, यूँ। आप देखोगे सब चीज़ मिलाकर ये फिर भी मैच कर रही है। थोड़ा बहुत आप इसको चेंज कर सकते हो कि थोड़ा-सा मैंने ऊपर कर दिया, पर्सपेक्टिव में देखोगे तो पीछे की तरफ आएगा, या बड़ा कर सकते हो आप इसको। तो मैंने बड़ा करने के लिए यहाँ पे इतना रख लिया, थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ कर दिया ऐसा। तो ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ही अभी परफेक्ट। तो ये इस तरह मैंने कर दिया। अब इतना करने के बाद अगर मुझे लगता है कि और भी चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, जो मेरे इस पूरा बीजी में फिट बैठे, तो मैं वहाँ पे फिट डाल सकता हूँ। जैसे कि ये चीज़ है, ये चीज़ शायद मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाऊँगा। कॉपी करके देखता हूँ कि अगर ऐड कर पाया तो और अच्छी बात है। इसीलिए कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपके बीजी में काम आ सकती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे करूँगा तो ये पर्सपेक्टिव में बैठेगा भी नहीं, इसको डिलीट मार दो, ये मुझे नहीं चाहिए। बाकी और चीज़ देखता हूँ, एक ही बीजी से 2 बीजी से मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे किस तरह मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है कि मैं रख सकता हूँ, वो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइट है। अगर आप ये लाइट को लाना चाहते हो तो कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डालो, और इस लाइट को यहाँ पे आप लगा सकते हो। ज़रा-सा मैंने इसको बड़ा किया और इसको ऐसा रखो कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखो ज़रा कि क्या परफेक्ट बैठता है या नहीं बैठती है। थोड़ी-सी और बड़ी करनी पड़ेगी, और थोड़ा बड़ा कर दिया, और देखो ज़रा दूर से देखो, हमेशा दूर से चेक किया करो कि कैसा आपको लग रहा है। ऐसा अपने मतलब बिना मतलब का नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा इस तरफ ऐसा रखो, कि इतना इतना क्या मतलब, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी लगा दो। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा लग रहा है, दिख रही है, सही दिख रही है। यहाँ पे थोड़ी-सी इस तरह रखी है, थोड़ा-सा और बड़ा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस भी दबा सकते हो। 105 इसको बड़ा किया थोड़ा, और थोड़ा-सा आगे की तरफ इसको इतना दिखाया, इतना सही है। थोड़ा-सा इसको इस तरफ रख लिया। अब देखोगे परफेक्ट, बिल्कुल अलग बन गया, इस तरह हो गया। और ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा ये जो पार्ट है, इसको आप ज़रा-सा बड़ा कर सकते हो। वो भी आप चाहो तो अंदर जाके सिर्फ़ इसी पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये वाले को ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर दो, ऐसा। ठीक है, अब बाहर आओ, ये इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ये इतना सा देखोगे, इतना परफेक्ट है। ये चीज़ आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो ताकि और अच्छा आए। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कर दो कहीं पे भी, और यहाँ पे मॉडिफाई पे आके, ट्रांसफॉर्म पे आके, फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल करके इधर, जैसे ये वाला पार्ट है, सेम इसी की जगह पे ये पार्ट यहाँ पे भी रख सकते हो, ताकि और अच्छा आए दोनों तरफ। ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ ही लगाइए, तो दोनों तरफ लाइट लगाइए, अच्छा लगेगी। सामने की तरफ लाइट लगी, हो सकता है लाइट यहाँ पे भी लगी हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लाइट को ऐड किया है, कि कोने पे हमने लाइट को ऐड किया है। यहाँ पे भी लाइट ऐड हो सकती है, पर हमने यहाँ पे रखी है। तो ये इतना हो चुका है। अब इसके बाद और कुछ ऐसा लगेगा कि हम ऐड कर सकते हैं, तो हम वो भी ऐड करेंगे। जैसे कि वैसे मुझे लगता है ये तो ऐड नहीं हो सकते, तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, कंट्रोल वी दबाया, कुछ कहीं पे हम रख सकते हैं तो रख लो, कहीं पे भी रख लो। जैसे कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे रखी है, यहाँ पे हम इसको रख सकते हो। इधर हमने इसको ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे इस तरह ये यहाँ पे हो चुका है। इधर रख लिया फिलहाल। पूरा घर भरा-भरा सा होना चाहिए ना, खाली-खाली सा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने सॉरी, यहाँ से इसको फिट इन विंडो करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। कुल मिला के हमने इतना कर दिया। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था किस तरह वो अलग बन गया था पिछले बीजी से। तो इतना यहाँ पे देखोगे, इतना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आते हैं, कौन-सी चीज़ है जो हम उठा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं ये वाला चीज़ उठाता हूँ, कॉपी किया, और यहाँ पे आता हूँ, और कंट्रोल वी करके इस वाले टेबल को भी यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा, कि कहीं पे सामने टेबल टेबल यहाँ पे रखा है। तो रख लो कि मेरा टेबल यहाँ रखा है, बीच में रखा है, या फिर इधर रखा है, या फिर हो सकता है फ्रंट में रखा है, ऐसा। ये भी तो हो सकता है ना कि फ्रंट में रखा है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट में रखने की कोशिश की, ये फ्रंट में। आप चाहो तो इसका कलर को थोड़ा चेंज कर सकते हो, ताकि पीछे का पार्ट, और कभी-कभी हर चीज़ लाइट हो जाता है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे जो कलर इफ़ेक्ट है, यहाँ पे आके ये एडवांस्ड में आके ये कलर को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ज़रा-सा डार्क किया, और ज़रा-सा मैंने इसको ब्लू वाले ऑप्शन से इसको और डार्क कर दिया, यूँ।
ये जो चीज़ें है ना, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से इस तरह डार्क कर दिया। इससे क्या हुआ, सामने की तरफ ये उभर के आ गया, जो भी है सामने की तरफ उभर के आ, कंट्रोल जेड किया, अगर कुछ गड़बड़ होता है ये देखोगे सामने की तरफ आपको दिखेगा, काफ़ी डार्क दिखेगा। तो टेबल काफ़ी डार्क दिखेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँ, प्रोस्पेक्टिव में देखना पड़ेगा कि सामने की तरफ कैसा दिखेगा। तो मैंने इतना किया। तो ये जो सामने है ना, ये अच्छे से नज़र आएगा। डबल क्लिक करके अंदर देखोगे तो सेम कलर नज़र आएगा, बाहर आओगे तो ऐसा नज़र आएगा। अगर आपके पास ये चीज़ें है ही नहीं, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट से बीजी लेने चाहिए, या फिर आप जो पर्सनली क्रिएट करो, 2-3 बीजी क्रिएट करो, उसके बाद नए-नए बीजी को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे इस चीज़ को मॉडिफ़ाई किया जाता है। अब देखोगे थोड़ा बहुत यहाँ पे भी शैडो का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको भी थोड़ा ठीक कर लो, बैठ की शैडो को। इसको भले आगे की तरफ कर लो, और यहाँ से इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ कर लो, ऐसा। ये इस तरफ कर लो, ऐसा। यहाँ से इसको इस तरफ कर लो, ऐसा। ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे, बाहर बाहर आऊँगा तो इस तरह, ये आपको थोड़ा-सा मुझे लगता है और करना चाहिए यहाँ से बाहर। ये इस तरफ बाहर की तरफ होगी, ये इस तरफ होगी, ऐसा। क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इस तरह यहाँ रखी है, ये शैडो को भी ज़रा-सा इस तरफ प्रोस्पेक्टिव में यहाँ की तरफ आएगी, यूँ। और ये प्रोस्पेक्टिव में ज़रा-सा बाहर की तरफ। तो ये इस तरह नज़र आएगी। ये इतना परफेक्ट है। कुल मिला के जो हमारे पास बीजी है, वो अच्छा बीजी बना है, क्वालिटी वाला बीजी। तो यहाँ पे हमने सामने रख लिया ये इस तरह ये यहाँ पे सारी चीज़ रखी। आप थोड़ा बहुत और भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे लगता है कि टेबल पे हमें क्या रख सकता हूँ, तो वो चीज़ आप यहाँ से ऐड उठा के वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? जैसे टेबल पे मुझे लगता है कि मुझे ये कप वगैरह रखना है, या फिर ये चम्मच रखनी है, या फिर कुछ भी और चीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने कॉपी किया इन चीज़ों को, कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पे आया, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसी के ऊपर मैंने ये चीज़ों को इसके ऊपर ऐड कर दिया, थोड़ा-सा बड़ा कर दिया इस चीज़ को, यहाँ पे इस तरफ रख लिया, थोड़ा-सा इस कप को इस तरफ ऐसा करके यूँ रख लिया, ठीक है? इन दोनों को आप बाद में सिंबल बना सकते हो। तो कुल मिला के ये बीजी अच्छा क्वालिटी का बन चुका है, ऐसा। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बिकॉज़ कैमरा के पास है इसलिए थोड़ा-सा बड़ा है, पर्सपेक्टिव में बड़ा दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पे आपको इस तरह नज़र आ रहा है। ये पूरा बीजी कैसे हमने क्रिएट किया वो आपने देखा है अभी। और मैं यहाँ पे दूसरा बीजी में देखता हूँ कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं उठा सकता हूँ, तो वो भी यहाँ पे लगा दूँगा। जैसे ये बीजी है, ये वाला पार्ट तो मैंने उठा दिया है, और बाकी ऑलमोस्ट जो-जो मुझे चाहिए थी वो सब मैंने यहाँ पे सबको मैंने उठाकर लगा दिया है, ठीक है? और ठीक है बाकी, तो ये बीजी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी चीज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ मैं उठाना चाहता हूँ। कॉपी कर लो, फिर भी देखता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ बैठती है, कंट्रोल वी, अ, इसको बड़ा करूँगा तो ये यहाँ पे आ सकता है, लेकिन नहीं, ज़्यादा फुल लगेगा, तो इसीलिए इसको हटा दो, इतना काफ़ी है। ठीक है, इतना काफ़ी है। मतलब कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा-सा इस तरफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये इस तरफ भी कुछ ज़्यादा ही फुल-फुल लगेगा, तो मैं इस तरफ करके रखता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में। ये, इस तरह थोड़ा-सा छोटा करूँगा तो आपको समझ आएगा। इतना बड़ा करता हूँ ताकि नज़र आए। अब देखो, दूर से देखने पे प्रॉपर समझ आएगा कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है। फिलहाल इतना ये सही है, थोड़ा घड़ी को इस तरफ करूँगा पर सही है, इस तरफ देखो तो एक नज़र डालो अच्छे से। जैसे ये चीज़ें भी अभी यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे ऐड हो सकती है, पर मैंने और भी चीज़ यहाँ मेरे पास जितना था उतना मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश किया। इधर अपना बेड था, यहाँ पे पूरा था ये फूला, इस तरफ देखोगे सारी चीज़ें कैसी थी। तो किस तरह मैंने यहाँ पे पूरा, मतलब ये थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफ़ाई करना सिखाया, ड्राइंग ना के बराबर थी, इसको कैसे सेट किया, कैसे फ्रंट बनाया, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करना सिखाया। हर एक चीज़ क्वालिटी के साथ है, न नज़दीक जाओगे तो बहुत ज़ूम करके भी देखोगे तो सब चीज़ एक क्वालिटी के साथ है। लेकिन इसके लिए आपको पुराना बीजी होना ज़रूरी है, तभी तो मॉडिफ़ाई करोगे। जब बीजी नहीं है तो मॉडिफ़ाई कैसे करोगे? इतना आप यहाँ पे देख सकते हो ये। तो हर एक चीज़ आपको क्वालिटी के साथ दिखेगी। अगर आपको लगता है पर्सपेक्टिव में ये वाला चीज़ बड़ी होनी चाहिए तो थोड़ा बड़ा ही रखो। जहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं कि पीछे वाली चीज़ बड़ी है, आगे वाली चीज़ छोटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये मैंने कर दिया ऐसा। कुल मिला के ये बीजी बहुत अच्छे क्वालिटी का बना है। जब ये फाइनल हो जाता है तो एक एक सिंबल आप बना सकते हो। सीधा आप F8 करो, उसको पूरा एक सिंबल बना दो, ताकि जो एनिमेटर रहेगा उसको सीधा कॉपी करेगा, इस पूरे बीजी को कॉपी करेगा। बाहर का जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये इतना नज़र मतलब बाहर के जितनी चीज़ें बाहर से और नज़र आ रही है, इसको चीज़ को इग्नोर करो, क्योंकि नज़र ये सिर्फ़ इतना आने वाला है। ये। अभी हमने किया क्या? तो जो पिछला बीजी है, इस बीजी से कौन-सा बीजी बनाया? इस वाले बीजी से हमने
ये वाला बीजी को क्रिएट किया। इसको थोड़ा-सा मैं छोटा करता हूँ। इस वाले बीजी से हमने कौन-सा बीजी क्रिएट किया? ये वाला, मतलब 3 बीजीज़ को मिला के, ठीक है? अगर मैं आपको इसको यहीं पे दिखा दूँ तो दोनों बीजी को मिला के मैंने कौन-सा बीजी को क्रिएट किया, तो अब मैं यहाँ पे एक बार मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा-सा इस तरफ करता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए इसको एक बार दोबारा F8 करता हूँ। बार कब मैं एक इसको जितना एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर जाके मैं इसको एक रेक्टेंगल लेके बस मुझे इतना दिखाना है, तो मैंने इतना लेके इतना-सा मुझे इतना चाहिए, मैंने राइट क्लिक करके इसको मास्क कर दिया, अब बाहर आ गया, अब ये इतना नज़र आएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पिछला बीजी है, ये वाला बैकग्राउंड है, इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे लाया, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि क्या बीजी क्रिएट हुआ इन सारे बीजी से। थोड़ा-सा इसको छोटा करूँगा, F8 करूँगा इसको भी, ताकि F8 किया, इसको सिंबल बनाया और सिंबल बनाने के बाद इसके अंदर चला गया और न्यू लेयर लिया और इसको रेक्टेंगल करके मैंने बस इतना सा लेना है। इसको इतना सा लेने के बाद ये इतना सा ले लिया ऐसा और इसको बना दिया, यहाँ पे मास्क कर दिया ताकि इतना सा नज़र आए। ये बीजी यहाँ है और एक बीजी और लेता हूँ, ये वाला बीजी। इसको यहाँ पे जैसे ये पूरा ये है, इसको पूरा F8 दबाता हूँ, F8 सिंबल, सिंबल दबाने के बाद F8 करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जाने के बाद एक न्यू लेयर लेता हूँ। इसको मैंने इतना समय इसको भी शो करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको भी मास्क करता हूँ, बाहर आता हूँ, कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या बना है, ठीक है? इसको मैंने नीचे नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको यहाँ रखता हूँ, ठीक है? और एक बीजी है, इससे भी तो हमने लिया है ना, इस वाले को भी लाते हैं, तो इस वाले को भी पहले पूरा इसको F8 करते हैं, इसको भी सिंबल बनाता हूँ। मास्क इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा पार्ट आपको नज़र ना आए। मैंने F8 कर दिया, अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल करके मैंने ये चीज़ ले लिया यहाँ पे इतना सा, ये लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, मास्क किया, बाहर आया, कॉपी किया इसको। अब देखोगे मैंने हर एक चीज़ आपके पास दिखाऊँगा ना सामने, ताकि आपको नज़र आएगा कि क्या चीज़ क्रिएट किया। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। इसको हटा दिया, कैमरा ले लिया था। तो ये यहाँ पे देखोगे इस 3 चीज़ों को यहाँ पे। अगर मैं इसको लाइन पे भी रखूँगा ना, तब भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा, या फिर इतना रख लो कि लाइन पे रखूँगा तो ऐसा ऐसा रख लो, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। देखो, ये जितने भी बीजी है, इसमें से एक बीजी हमारा ये बना है, ये वाला बीज। अगर मैं अलग से दिखाऊँ तो ऐसा रख लो कि ये इतना, और या फिर इसको थोड़ा-सा छोटा करूँगा ना, तो आपको इधर नज़र आ जाएगा कि इन बीजे से क्या बना है। थोड़ा-सा इसको बड़ा करूँगा ऐसा, ये। थोड़ा इसको बड़ा करने के लिए मैं सीधा F4 प्रेस करूँगा, तो आपको ये नज़र आएगा यहाँ पे कि कैसा-कैसा ये क्रिएट हुआ है। अब देखो, ये जो बीजी है, जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे-छोटे जो मैंने बीजी रखे 3, इन 3 बीजी को मिलाकर ये नया एक बीजी को क्रिएट हुआ है। ये 3 बीजी से ये बीजी क्रिएट हुआ है। अब इससे मैंने क्या-क्या लिया? ध्यान से देखोगे तो ये जो बेड है, ये वाला बेड है। कौन-सा बेड है? ये वाला बेड है, जो यहाँ से मैंने ये वाला बेड बनाया है। और यहाँ पे जो था ये वाला पार्ट था। मोस्टली हमने ये वाला बीजी को अंदर का पार्ट लिया, तो इसको मिला के हमने ये वाला पूरा पर्सपेक्टिव हमने क्रिएट किया। बेड हमने यही रखा, थोड़ा चेंज किया, इसको हटा के ये चेंज किया और इसके बाद ये चेंज किया और यहाँ पे टेबल लाया और यहाँ पे इस वाले बीजी से हमने ये वाला टेबल को यहाँ पे रखा और साथ में हमने पीछे से उठा के ये चीज़ें यहाँ पे ऐड की और ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ भी यहाँ से उठाया, लाइट यहाँ से उठाई और यहाँ से हमने ये वाले जो पर्दे हैं, ये यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे जो तकिया है, वो यहाँ पे तकिया को लगा दिया और ये जो यहाँ पे शीशा है, वो शीशे को यहाँ पे ऐड कर दिया। कुल मिलाकर कितना अच्छी चीज़ बनी। ये जो बेड है, बेड को अगर ध्यान से देखोगे, कौन-सा बेड? ये वाला बेड। ये वाला बेड को इस वाले बेड से बिल्कुल अलग कर दिया। ये वाला बेड था, ये वाला बेड। बिल्कुल ये बेड को हमने नीचे देखोगे, नीचे आपको ये वाला बेड दिखेगा, ठीक है? इस तरह मॉडिफ़ाई करते किसी भी चीज़ को। आपको लगेगा कि ये बीजी बिल्कुल अच्छा, मतलब बिना ड्राइंग का अच्छा है। तो इसके लिए आपको कम से कम ये 3 बीजी तो चाहिए ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो कम से कम 2-3 हज़ार या 4 हज़ार के आपने एक एक ये 3 बीजी को ले लिया और उसके बाद एक नया बीजी को क्रिएट कर पाए इनसाइड का, हाई क्वालिटी का, कोई पिक्सल नहीं फटेगा। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट वर्क करना सीखो, ठीक है? कोई इसमें कॉपीराइट नहीं आता, नया बैकग्राउंड है, नया सब कुछ है। छोटे-छोटे चीज़ में कॉपीराइट तो ये आएगा कि सर ये जो टेबल पे ये चीज़ें यहाँ पे रखी है, ये वाली, ये मेरा है, ऐसा थोड़ी होता है। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे इसको नज़दीक ले जाओगे तो ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, एग्ज़ैक्ट वही चीज़ हमारी यहाँ पे भी पड़ी है।
ठीक है? इसीलिए जो भी आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये पूरा बीजी बहुत हाई क्वालिटी का बना है। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जीवा एडुपुरस साउथ एशिया में पहला ऐसा चैनल है जो पिछले कई सालों से हम आपको फ्री में ट्यूटोरियल बताते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब एक ट्यूटोरियल में बताते हैं। 1 घंटे का, 2 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो आपको पूरा देखना चाहिए तभी आप समझोगे किस तरह हम अपने यूट्यूब के लिए एनिमेटेड कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए आपको मैं यही बताऊँगा, अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करके हम जो जो भी आप कमेंट करेंगे हम भी कमेंट करके आपको बताएँगे, जो चीज़ आपको चैट में बता सकते हैं। बिकॉज़ ज़्यादातर चीज़ें चैट में क्लियर नहीं होती है, उसके लिए आपको हमारे लाइव क्लास में आना पड़ता है, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एनीडेस्क में, ज़ूम में आके समझा सकते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे चैट में क्लियर करने की। उम्मीद है गाइज़ इस लेक्चर से आपको थोड़ा तो सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।